जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंतजार स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप लोगों का एग्जाम 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और मैं आप लोगों के लिए मैथ, हिंदी और जीएस, ठीक है, कराऊंगा आप लोगों को, जिससे आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये एसएससी जीडी 2025-26 एग्जाम के लिए 19 अप्रैल 2026 RWA का मॉक टेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। मैं ऐसे हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट। और हम लोगों को 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को केवल जीएस कराऊंगा इस टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 1, केरल का वह लोकगीत जो बुरी आत्माओं और भूतों को भगाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? मेरे भाई आप लोग ध्यान से समझना, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा भूत। क्या हो जाएगा? भूत, क्योंकि बुरी आत्मा और भूतों को भगाने के लिए क्या किया जाता है? भूत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूत। लेकिन जो वानावन है, वानावन ये कहां का है? वानावन ये है कश्मीर का मेरे भाई। कहां का रहते हैं? कश्मीर का। उसके बाद भूत आप लोगों को मालूम होगा कहां का है? ये केरल का है भूत। बाउल, बाउल कहां का है मेरे भाई? ये है पश्चिम बंगाल का। बाउल पश्चिम बंगाल का। और जो भाका है ये जम्मू कश्मीर का है मेरे भाई। तो मैंने आप लोगों को चारों के चारों नृत्य बता दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, भूत। आगे बढ़ते हैं सेव और नेक्स्ट करके। क्वेश्चन नंबर 2, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मेरे भाई सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, ये मौलिक अधिकार है ये कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार ये जो है ये लिए गए हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है निलंबन, निलंबन लिया गया हमारा जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, और कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से, जो कनाडा है इससे क्या लिया गया है? इससे लिया गया हमारी संघीय व्यवस्था। क्या ली गई है? संघीय व्यवस्था। और जो फ्रांस है, फ्रांस, फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये लिए गए हमारे फ्रांस से। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा जर्मनी। नेक्स्ट, एक पदार्थ की किस अवस्था में अणु अत्यंत घने होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं? देखो पदार्थ, ये पदार्थ की अवस्था है। वैसे पदार्थ की 3 अवस्था होती है, गैस, द्रव और ठोस, लेकिन अब प्लाज्मा भी इसमें जोड़ लिया जाता है। ठीक है भाई। और जो हमसे पूछा है कि पदार्थ की किस अवस्था में अत्यंत घने होकर, मेरे भाई ये हमारे पास कोई ठोस आकार की कोई एक वस्तु है। कैसी? ठोस आकार की। अगर हमें एक जगह इकट्ठे करने, अत्यंत घने करने, तो उस वस्तु को कैसे लेनी पड़ेगी मेरे भाई? ठोस। कैसी? ठोस। लेकिन जो गैस होता है, गैस, इसके जो अणु है होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। जो द्रव है, द्रव, द्रव एक इसका निश्चित आयतन होता है, लेकिन द्रव को जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसी के जैसा आकार कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई ठोस। क्वेश्चन नंबर 4, रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई क्या? उत्तर प्रदेश। रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। और ये किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ब्रज क्षेत्र में। रासलीला ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के लिए। और आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर पंजाब, तो पंजाब का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? गिद्धा और भांगड़ा। केरल, केरल का लोकप्रिय नृत्य कौन सा? कथकली और मोहिनीअट्टम। और पश्चिम बंगाल का मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? जात्रा और आपका छऊ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
NHM का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य है मेरे भाई, इसका जो प्रमुख मिशन है, उद्देश्य है, वो है हमारा बाल मृत्यु दर में कमी। क्या है? बाल मृत्यु दर में कमी, इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है। और आप लोगों को दिखाई दे रहा औद्योगिक विकास। जो उद्योग है, उद्योग, ये हमारी पंचवर्षीय योजना जो सेकंड है, उसमें इसका वर्णन है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, बाल मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है आप लोगों के सामने। गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा बताओ? आप लोगों ने तो क्वेश्चन लगा लिए होंगे। गोवर्धन मठ जो है वे किस स्थान पर स्थित है, ये हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और उड़ीसा में कहां पर? पुरी। ठीक है। गोवर्धन मठ जो है ये पूर्वी दिशा में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में। और आप लोगों को दिखाई दे रहा है द्वारका। ये जो द्वारका है, द्वारका, ये कहां पर है? ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा पुरी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? जिस देश ने भी ये काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए वो कौन सा देश है। ठीक है। तो वो देश है मेरे भाई कोलंबिया। जो कोलंबिया देश है उसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2025 में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के दौरान कौन से राज्यपाल आधिकारिक कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति के साथ शामिल हुए? ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई करंट अफेयर का है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो कौन से राज्यपाल शामिल हुए मेरे भाई? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी बेन पटेल इसमें शामिल हुए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आनंदी बेन पटेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है? ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसका आंसर जो आप लोग नहीं सोच रहे वही इसका आंसर होगा। सार्वजनिक वस्तु का जो उदाहरण है वो है पुलिस सेवाएं। क्या है? पुलिस सेवाएं सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है मेरे भाई। जो बिजली है ये निजी व टोल वस्तु है। जो पार्क है ये नाम ही से स्पष्ट है, केवल कुछ विशिष्ट लोगों के लिए है। और जो सार्वजनिक परिवहन है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये है तकनीकी रूप से एक क्लब गुड है या कॉमन रिसोर्स है। ठीक है। तो सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी हो जाएगी? हमारी पुलिस सेवाएं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, ईद उल फितर का पर्व किस पवित्र माह के समापन को दर्शाता है? देखो मेरे भाई, ईद कब आती है? जब रमजान समाप्त होते हैं तभी तो ईद आती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2026 में विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो मेरे भाई, क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी बना दिया, लेकिन इसने पूछा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को मालूम होना चाहिए 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1765 ईस्वी में किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्रदान किए हैं? देखो, जो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय, ये मुगल शासक से संबंधित था। इसने क्या किया? 1765 ईस्वी में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंगाल में बिहार उड़ीसा को दीवानी के अधिकार प्रदान किए थे। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? और 1765 से पहले एक 1764 आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसमें क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शाह आलम द्वितीय।
क्वेश्चन नंबर 13, फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से किस में से कौन सा सागर स्थित है? आप लोगों को भली भांति पता होना चाहिए कि भूगोल, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना एक भूगोल डाउनलोड करो, एक मैप डाउनलोड करो वर्ल्ड का, ठीक है। और जब भी आप भूगोल पढ़ो तो क्वेश्चन को रिलेट कर कर पढ़ो। आप लोगों ने देखा होगा दक्षिणी चीन सागर का नाम सुना है आप लोगों ने? ये दक्षिणी चीन सागर ये दक्षिण में स्थित है। कहां पे स्थित है? दक्षिण में स्थित है। जो हमारा फिलीपींस और वियतनाम है, ठीक है, उसमें ये कौन से सागर में स्थित है? दक्षिणी चीन सागर में स्थित है हमारे फिलीपींस और वियतनाम। यहां तक कोई दिक्कत? और जो हमारा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया हमारा सेलिबीस सागर में स्थित है। कौन से सागर में? सेलिबीस सागर में स्थित है इंडोनेशिया। पूर्वी चीन सागर का नाम आप लोगों ने सुना है, पूर्वी चीन सागर, यहां पर कौन स्थित है? जापान। यहां पर इंडोनेशिया, ठीक है। और दक्षिण चीन सागर में मैंने आप लोगों को बता दिया हमारा कौन स्थित है? फिलीपींस और वियतनाम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी कैशलेस निकासी के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ मेरे भाई, क्या होगा? जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है वो कैशलेस निकासी यानी कि पैसा निकालने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? ठीक है, वे अब इस्तेमाल करते हैं क्यूआर कोड को। किसको? क्यूआर कोड के द्वारा वे कैशलेस निकासी के लिए का प्रयोग करते हैं, क्यूआर कोड के द्वारा। तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट, क्यूआर कोड। क्वेश्चन नंबर 15, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये इस टेस्ट का सबसे आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो 19 साल का बच्चा होता है वो फिट होता है। वैसे तो 18 साल का बच्चा भी फिट होता है, लेकिन आप इसमें एक ऐड करके 19 रट लीजिए कि 19 साल का लड़का बिल्कुल फिट होता है, ठीक है भाई। तो इसका आ जाएगा 2019। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च 2026 को अपना 56वां स्वतंत्र दिवस मनाया? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 56वां जो स्वतंत्र दिवस अभी 2026 में मनाया, ये मनाया बांग्लादेश ने मेरे भाई। किसने? बांग्लादेश ने, पड़ोसी देश। और पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश। तो 26 मार्च को जो है बांग्ला दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? देखो, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है कौन करता है? ये सबसे सिंपल सवाल है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल, ठीक है। आप राष्ट्रपति लगा देना, मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और प्रधानमंत्री की कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। लेकिन एक बात और ध्यान समझना, जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री उसे पद की शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ भी इसके राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आ जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? अभिलेख जो न्यायालय है वो आर्टिकल 129 में है। किसमें? आर्टिकल 129 में हमारा अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 129 में। और जो 125 आर्टिकल है हमारा, इसमें क्या है? न्यायाधीश का वेतन। किसके वेतन है मेरे भाई? न्यायाधीश के वेतन इस और भत्ते इससे संबंधित है। अनुच्छेद 127 में क्या है? न्यायाधीश की नियुक्ति, जो हमारे जज है उनकी क्या है? नियुक्ति है 127 में। और 123 में क्या है? अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 129। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल में 1859-60 के दौरान हुआ विद्रोह किस फसल की खेती के कारण हुआ था? सभी को मालूम है बंगाल में क्या फेमस है, बताओ बच्चों?
बंगाल में क्या फेमस है? वैसे तो जूट और चावल, ये दोनों बंगाल में फेमस है, लेकिन जो विद्रोह हुआ था बंगाल में वो नील की खेती के लिए हुआ था मेरे भाई 1860 में। किसकी खेती के लिए? नील की खेती के लिए। जो बंगाल के किसान थे, ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ, जो ब्रिटिश थे उस टाइम, वे बागान में क्या करते थे? खेती कराते थे और उनसे जो है वो टैक्स लेते थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया था। ठीक है। और इसके ऊपर एक नाटक लिखा गया था, नील दर्पण। कौन सा नाटक लिखा गया था? नील दर्पण। और किसने लिखा था? दीनबंधु ने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा नील की खेती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शूटिंग खेल से जुड़ा है? दोस्त, जो खेल है, खेल से संबंधित भी क्वेश्चन आपकी जीडी में आते हैं। तो कौन सा व्यक्ति शूटिंग से जुड़ा है? मनु भाकर। हाल ही में मनु भाकर ने क्या किया था? 2 पदक जीते थे। ठीक है, 2 पदक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मनु भाकर। तो थैंक यू मेरे भाई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तो जो मनु भाकर है वो किससे संबंधित है? शूटिंग से। तो दोस्त, मैंने आप लोगों के सामने लाइव 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और मैं देखता हूं इन 20 क्वेश्चन में से मेरा स्कोर क्या आता है। मैं इसको सबमिट करता हूं। ठीक है, ये मैंने सबमिट कर दिया। 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए ये भी पता लग जाएगा आप लोगों को। तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन में से 19 सही हुए। कितने क्वेश्चन सही हुए मेरे भाई? 19 क्वेश्चन हमारे सही हुए, एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ। जो गलत हुआ उसको देख लेते हैं। तो आप भी मेरी तरह इस तरीके से अपना स्कोर बनाए रखिएगा, तो हमें पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। ये इनकरेक्ट, ये वाला क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट हुआ है। यार ये क्वेश्चन तो हमारे सामने आया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, अच्छा आया था भाई। ये कोलंबिया नहीं, ग्रीस है भाई। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी 19 क्वेश्चन हमारे सही हुए। तो इस तरीके से आप लोगों को भी एनालिसिस के साथ अपने क्वेश्चन बनाने चाहिए। थैंक यू मेरे भाई।